बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं, वहीं पर आज हम एक्सीडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स का रेशो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इन एक्सीडेंट्स के अंदर न सिर्फ इंजर्ड लोगों की तादाद हजारों में है, बल्कि जो मरने वाले लोग हैं उसमें भी पिछले साल के मुकाबले में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अमूमन जब हम देखते हैं तो हर माह तकरीबन 400 से जायद जो एक्सीडेंट्स है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं। ये पूरा डिटेल क्या है वो पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से बताते हैं। आपको बताते चलें कि कुलगाम में कल से ही पहले सर्च ऑपरेशन, फिर एनकाउंटर, और एनकाउंटर में फिर मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर। लेकिन बाद में यह खबर भी आई कि यहां पर 2 फौजी जवान जो है वो भी जाम बैक हुए। वो सर्च ऑपरेशन के दौरान जब उन पर मिलिटेंटों ने फायर खोला तो उस दौरान वो जख्मी हुए थे, और जख्मी होने के बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। लेकिन इस दौरान फौज और पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने इस एनकाउंटर के दौरान, चाहे वो मटरगांव कुलगाम का इलाका हो या चीनीगाम इलाका हो, जो फ्रिसर इलाके के बिल्कुल नजदीक में पड़ता है, दोनों एनकाउंटर्स में अभी तक 6 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। और ये बड़ी खबर हम आपको साउथ कश्मीर से पहुंचा रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू के जरिए। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और हम ग्राउंड जीरो से जाने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे लगातार हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, और कल से ही हम इस खबर को आपकी नजर कर रहे हैं। और जो कुछ भी अपडेट इस हवाले से ऑफिशियल और जराये के हवाले से मिलते हैं उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आदिल बशीर इस वक्त हमारे साथ है। आदिल से भी जाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। आदिल हमारे साथ तकरीबन जुड़ चुके हैं। आदिल, जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या सूरत हाल है इलाके के अंदर, क्योंकि खबर आ रही है कि इसमें 6 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और 2 फौजी जवान जो है वो भी जाम बैक हो गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता रोज से इनकाउंटर अभी भी जारी है जी। अगर हम बात करेंगे मडरगाम इलाके या चीनीगाम, फिसल चीनीगाम की, तो कल गुज़िश्ता रोज सुरक्षा कर्मियों को एक इत्तला मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, और उसी इत्तला को लेके उन्होंने पूरे इलाके में मुहसरा किया। और मुहसरे के दौरान जब वो सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे तो वहां से छुपे मिलिटेंटों ने उनपे गोलियां चलाई। गोलियों का तबादला हुआ और जिसने इनकाउंटर की शक्ल इख्तियार की। इस इनकाउंटर में अभी तक जो है 6 मिलिटेंट मारे गए, जबकि सिक्योरिटी के 2 जवान भी इसमें हलाक हुए हैं। लेकिन आदिल अभी तक क्या है, क्या अभी दोनों जगहों पर ये एनकाउंटर जारी है या कि फिर खत्म हो गए? अगर हम बात करेंगे चीनीगाम फिसल की, वहां पे भी अभी ऑपरेशन जारी है। वही अभी मैं मौजूद हूँ मडरगाम कुलगाम में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है। आदिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या गोलियां अभी भी चल रही हैं या कि भी गोलीबारी जो है वो सिलसिला थम चुका है और सिर्फ सर्च ऑपरेशन जारी है? जी मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले गोलियां का तबादला हो रहा था, बीच बीच में गोलियां चल रही थी। लेकिन अगर आप अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी गोलियां नहीं हो रही है, खाली सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो इसका क्या यही मतलब समझा जा सके कि अगर गोलियां चल रही हैं तो मुमकिन तौर पर फिर कोई और मिलिटेंट वहां पे हो सकता है, या कि फिर अगर गोलीबारी बंद हो गई है तो फिर कोई मिलिटेंट नहीं है और सिर्फ अभी पूरे इलाके को सेंसिटाइज किया जा रहा है? जी अगर देखा जाए तो जिस तरह से सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो इस चीज की आशंका जता रही है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन अगर हम गोलीबारी की बात करें तो गोलीबारी जो है अभी नहीं हो रही है। हालांकि डीजीपी आरआर सोहेल ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि हमने 6 मिलिटेंट्स जो है हम हलाक हुए हैं, और उन्होंने ये बड़ी कामयाबी बता दी। उन्होंने कहा कि अगर लोगों का इसी तरह से साथ रहा तो हम जल्द से जल्द
रैली से मिलिटेंसी का पूरी तरह से खात्मा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल बशीर जानकारी देने के लिए। कुलगाम से हमें आदिल बशीर अपडेट कर रहे थे दोनों एनकाउंटर के हवाले से। और कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं है कि जो एसओपीज है कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करने का, उस हवाले से फोर्सेस के पास जो खुसूसी इत्तलात होती हैं उससे वो लीक नहीं करना चाहते हैं और ना ही लीक करते हैं। तो इस वजह से अभी ये फायरिंग हो रही है, क्यों हो रही है, ये इलाके को सेंसिटाइज किया जा रहा है या कि फिर अभी भी कोई मिलिटेंट वहां पर मौजूद है या ये सिर्फ ऑपरेशन का एक हिस्सा है, ये सारी चीजें सिक्योरिटी फोर्सेस ही जानती है। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो ये है, जो ऑफिशियली जिसकी कंफर्मेशन भी हुई है कि 6 मिलिटेंट इस एनकाउंटर के दौरान, चाहे 2 एनकाउंटर यहां पर थे, माटुरगोम कुलगाम का इलाका और सीनीगाम फ्रिसल का इलाका, दोनों तकरीबन आसपास में ही है। और इन दोनों इलाकों के अंदर कल दिन से ही पहले सर्च ऑपरेशन और उसके बाद जो है यहाँ एनकाउंटर हुआ है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और 6 मिलिटेंट और 2 फौजी अभी तक के जो है इसमें जाम भाग होने की इत्तला है, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने तस्दीक भी की हुई है। अगली खबर में हम बात करते हैं दाखिला वजीर अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने कल गुजरात के अंदर दिया है। और उन्होंने बात गुजरात के अंदर की है, लेकिन जब बात की तो वो कश्मीर की है। और उसमें यह भी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से ही बंगाल और कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये दाखिला वजीर अमित शाह का कहना है। दाखिला वजीर अमित शाह कल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे की मुनासबत से गुजरात के अंदर एक समिट के अंदर तकरीर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर और बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से भारत के हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक अहम किरदार रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन्होंने 2 कानून यानी 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान खत्म करने का जो सिलसिला या जो तहरीक वो शुरू की थी, उससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाई तकमील पहुंचाया। यानी जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ तो उस वक्त तक जम्मू कश्मीर के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस काम कर रहे थे। उस तक जम्मू कश्मीर के अंदर 2 झंडे हुआ करते थे, जिसमें भारत का तिरंगा भी था और जम्मू कश्मीर का अपना झंडा भी था। लेकिन अमित शाह का कहना है कि यह सिलसिला 5 अगस्त साल 2019 को ही खत्म हुआ और ये दरअसल ये जो तहरीक थी, ये अमित शाह के बकौल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था और उसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। अमित शाह ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद जी, आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये आंदोलन का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान समाप्त हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है। बाबूजी ने इस देश के दलितों के लिए, पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबूजी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की, और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन
मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। चलिए, अमित शाह, ये कल की तकरीर है जो हमने आप तक पहुंचाई है। जम्मू कश्मीर का जिक्र था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके साथ साथ बंगाल भी इसमें उन्होंने शामिल किया और कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शायद कश्मीर और बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होते। ये अमित शाह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही कहना था। लेकिन पीडीपी का कन्वेंशन आज अनंतनाग के अंदर था, क्योंकि असेंबली इंतखाबात भी आने वाले हैं और सियासी सरगर्मियां अब शुरू हो रही हैं। और इस हवाले से पीडीपी की जानिब से आज अनंतनाग ईस्ट के अंदर यह कन्वेंशन किहरीबल इलाके के अंदर मुनक्कद किया गया था, जिसका इनेकाद पीडीपी के तर्जुमान सईद इकबाल ताहिर, जो कि पेशे से एक एडवोकेट भी हैं, उन्होंने किया था। लेकिन यहां पर मेहमान खास अब्दुल गफार सोफी थे और यहां पर तकरीर हुई। पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया और उसके साथ साथ पार्टी को यानी पीडीपी को आने वाले दिनों में जो असेंबली इंतखाबात मुमकिन तौर पर होने वाले हैं, उस हवाले से जीत से कैसे हमकरार कराया जाए, उस निस्बत से यहाँ स्ट्रेटेजी को तय किया गया और जो वर्करान थे उन्हें जोर दिया गया कि वो पार्टी के मंशूर को घर घर पहुंचाए। और साथ ही साथ जब यहाँ अब्दुल गफार सोफी, जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उनसे सवाल पूछा गया उन लोगों के बारे में जो घर वापसी करना चाहते हैं, यानी जो पीडीपी छोड़ गए थे और पीडीपी में वापस आना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग वापस आना चाहते हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, अलबत्ता वही लोग वापस आएंगे जिनसे पार्टी को मजबूती मिलेगी या पार्टी की साख खराब नहीं हो जाएगी। ये अब्दुल गफार सोफी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीडीपी है ये जीत के लिए मुकम्मल पुरुमीद है। अब्दुल गफार सोफी ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक बात है, जो भी पैसेंजर पार्टी की तरफ से आएंगे वो आपसे छुपे नहीं रहेंगे, वो पहले आपको पता चलेगा फिर लोगों को पता। इंशाअल्लाह अजीज हम जीत के लिए पुरुमीद है। उस वक्त हम अकेले एक तरफ से लड़ रहे थे, बाकी सारी जमातें हमारे खिलाफ वहाँ इकट्ठे थे। जब वो अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे फिर हमें पता है हमारा ताकत क्या है। देखिए, एक बात है, जो लोग हमारी पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो वो इसी घर से निकले थे। अगर घर वापस आएंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा जिनसे पार्टी को वुसअत मिलेगा, पार्टी को ताकत मिलेगा। ये ज़रूरी बात है, जब अपराध आते हैं तो एक मजमा बनता है और हर वो शख्सियतें हैं जो वापस आते हैं। से इसमें तबसरा करना अभी मुनासिब नहीं है। वक्त आने सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। एक तरफ पीडीपी तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी ने आज कमान संभाली थी और गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर आज कुंजर टंगमर्ग के अंदर मौजूद थे और यहां पर मुंतजिर मोहिद्दीन जो अपनी पार्टी के तर्जुमान आला है वो भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने यहां पर एक कन्वेंशन से खिताब किया, पार्टी वर्करों को मुत्तहिद करने की कोशिश की और उन पर जोर दिया कि वो पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचाए और अपनी पार्टी को, जिसे रिसेंटली जो इंतखाबात हुए वहां हार मिली थी, नाकामी हुई थी, लेकिन उनसे कहा गया है कि वो इस हार को जीत में तब्दील करें। गुलाम हसन मीर ने भी यहां पर तकरीर की, उन्होंने अपनी पार्टी के मंशूर को और न सिर्फ उसको यहां पर आवाम के सामने रखा बल्कि दूसरी पार्टियों के अंदर जो लीडरान हैं उन्होंने क्या कुछ जम्मू कश्मीर के साथ किया है उस हवाले से भी उन्होंने तनकीद की है। गुलाम हसन मीर यहां पर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने। दपान ये ठीक, ये सही, ये जम्मू कश्मीर सियासी कत बवान ऐलानिया पन्न नमन अजीजन नमन बच्चन नमन साथियन ये लीडरशिप ये लीडर पत सब गमत ती क्या गो लीडर वत हावा सह वत बसान गो कुडर मगर लुक सह वत पत इस्तेमाल करान तम मंजिलस वात पत सब गो दपान ये कर सह गई लीडरशिप क्या वन ती कर
बुझुस यत खजरस मे तुम सारे पे नजर तुम सारे छन नजर मेरी नजर मे तम नजर सोचुन सारे कित वाले सारे कित वाले सोच आरा योतान लीडर तम गना पन्न गरन वनकन वापस आम तब क्या हम बचन फिक्र अपनी पार्टी को उन बच्चों की फिक्र है यम सात दफा 7 फुट यम सात 35 फुट यम तम सात बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलन मज तम कम रलावन पन्न मालन माजन सम कित कर गो टेलीफोन के जरिए रबत पत कित कर मुलाकात पेरेंट्सन सर मालन माजन पता तम कत गुलाम हसन मीर उन बच्चों का भी जिक्र कर रहे थे जो जेलों के अंदर मुकीद है, लेकिन लीडरशिप का भी गुलाम हसन मीर ने यहाँ पर दर्ज दिया कि लीडर किसे कहते हैं। और ये लीडरशिप और इस हवाले से गुलाम हसन मीर की जो ये बातें हैं, इसे अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो काफ़ी अहमियत की हामिल ये बातें हैं। बहरहाल ये एक बहस है जिससे किसी और वक्त हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाली बात है वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, जहां पर एक हादसा हुआ है। एक डंपर ने लगभग 6 से 7 गाड़ियों को टक्कर मारी है और गनीमत है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ जो दीगर गाड़ियां हैं उन्हें नुकसान जरूर हुआ है। ये सिर्फ वाहिद एक्सीडेंट नहीं है जहां इस तरह के नुकसान देखने को मिल रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब आए रोज हादसा होते रहते हैं जिसमें कीमती जानें जो है वो भी तलफ हो जाती हैं। कई सारे जो अफराद है वो जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का जो ये हादसा था, ये भी एक दिलदोज हादसा था, लेकिन गनीमत है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। इस निस्बत से पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तहकीकात की जा रही है कि वजूहात क्या है, गलती किसकी है, कहां पर रूह फूस रहे हैं, वो पुलिस ही अभी इसे बारीकबीनी से देख रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सुबह 5 और 6 बजे के दरमियान चंद्रकोट कुंफर नाले के मुकाम पर एक डंपर काबू से बाहर हुआ, जिसके नतीजे में करीब 8 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात दरअसल इस तरह है कि आज सुबह नाशरी से रामबन की ओर आ रहा एक डंपर कुंफर चंद्रकोट के मुकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर हुआ, जिसने करीब 8 गाड़ियों को टक्कर मारी और उन्हें नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ और ना ही कोई जख्मी हुआ, लेकिन करीब आधा दर्जन गाड़ियां जो है उनको शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। जो ही ये खबर चंद्रकोट पुलिस स्टेशन को लगी। जिक्र हादसा का हो रहा है और ये पहला कोई वाहिद हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी, जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया, कि कई सारे हादसे आए रोज होते रहते हैं। कहीं पर सड़कों की वजह से, कहीं पर सही ड्राइविंग ना होने की वजह से। लेकिन जो मेरे पास अवैध शुमार है वो सनम एजाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आपके साथ शेयरिंग करेंगे। लगभग 3090 जो हादसे हैं वो पिछले 5 माह के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। इसमें वजूहात क्या है, मौलिकात क्या हैं, और इसमें 350 के करीब अफराद जाम बहक भी हुए हैं और 3070 अफराद जख्मी हुए हैं। एक बड़ी तादाद है जो हादसों का शिकार हो रही है। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, क्या वजूहात हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस कदर ये हादसे हो रहे हैं कि लोगों की जानें तलफ हो रही हैं? कई सारे अफराद, हजारों के अंदर जो अफराद है 5 माह के अंदर जख्मी हुए हैं। इसके वजूहात क्या है? क्या इसमें
सड़कों की कोताही है या कि फिर कहीं पर अक्ल इंसान की काम नहीं करती है? देखिए, सभी इसके पीछे के मौलिकात हैं। आपने जिस तरह आधारशुमार दी, ये खुद पुलिस के आधारशुमार है, नहीं आप किसी सर्वे के किसके, पुलिस के आधारशुमार है। 3000 के करीब हादसे होना, 3000 से ज्यादा लोग जख्मी होना, 300 से ज्यादा लोगों की मौत होना और सिर्फ 5 मान। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है इस कौम का कि जहां अमवात का सिलसिला और तरीकों से भी होता है, वहां सड़क हादसे भी एक बड़ी वजह है जहां इंसानी जान जो है वो जाया होती है। लेकिन इसके पीछे की मौलिकात जो है, एक तो रैश ड्राइविंग है, क्योंकि कश्मीर का, अगर कश्मीर को देखें तो कश्मीर की टोपोग्राफी ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे कि पहाड़ी इलाके हैं तो फिर काबू हो जाती है, स्लिप हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं कश्मीर वैली में। दूसरा जोरी का अगर हम कहें या डोडा कश्मीर के इलाके कहें तो वहां ठीक है, वहां को टेरिन है, वहां पे इस तरह कारछू में जाया हो सकती है। लेकिन कश्मीर ऐसा नहीं है, प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया में सबसे बड़ी वजह जो हाथ चुकी है, एक तो रैश ड्राइविंग है। रैश ड्राइविंग के साथ यहाँ पे एक वबा जो फैला हुआ है, जो मनचलों का वबा फैला हुआ है, वो है जिसमें हम देखते हैं कि आए रोज जिस तरह पे कल भी देखा सोपोर के फंक्शन में करता और वो टक्कर हुआ था, उस टक्कर में स्कूटर के टुकड़े उठ गए थे। तो इतना था कि स्कूटर मोटरसाइकिल है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो वो है, उसके साथ साथ हमारी सड़कों पे जो लोग हैं वो अपने आप को उस तरह से, आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें एक लड़की है वो स्टंट कर रही है शहर की गली कोचों में, सड़कों में। तो ये वो चीजें हैं हादसा की बड़ी वजूहत है। और दूसरी बड़ी वजह, अगर ये एक साइड है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे रास्ते जो है, इनको सड़कों को कभी एक्सपेंड किया नहीं गया। 1970 में जो सड़कें बनी आज भी वही है। उसके बाद रेनोवेशन का जब काम किया जाता है तो बहुत सी जगहों पे ऐसे ऐसे पैच रखे जाते हैं, रखे गए हैं और रखे जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ड्राइवर अगर आता है, सीधा रोड पे चलता है, तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक उसका गाड़ी जो है खड्डे में चली जाती है, तो उसका वो भी एक हादसे की वजह हो जाती है, फिर वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये छोटे छोटे जो होल्स बने हुए हैं, इनको मैं होल्स कहूंगा, ट्रैप से, इनकी वजह भी एक बड़ा जो है हादसे की वजह बनती है। और तीसरा, शहर हो या गांव हो, हमने सड़कों पे कब्जा ही किया है। शहर में फुटपाथ वालों, गांव देहात में, चूंकि गांव में हमारी सड़कें जो है वो खेती आबादी से गुजरती है, खेतों से गुजरती है, तो खेत वाले ने नीचे नीचे से खुरेदना शुरू कर दिया है। वो 1-1 इंच वो सड़क की तरफ ज्यादा नहीं जाता, वो 1-1 इंच की जाते जाते नीचे खुरेदना शुरू कर देता है। तो वहां सड़कों का यह हाल है कि वहां आम आदमी ने सड़क पे कब्जा करने के लिए अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टीज को थोड़ा घिसाने के लिए 1-2 इंच को या 1-2 फुट का कब्जा करने के लिए उसने ये कर दिया है, और शहर में हमारे यहाँ फुटपाथ वालों ने कर दिया है। तो ये सारी जो वजूहत है, हम लोगों को कहाँ जाना। और सबसे बड़ी वजह यहाँ पे, यहाँ कानून में नरमी बहुत है। अगर यह हादसा हो जाता है, यहाँ पे कोई रैश ड्राइविंग करता है, कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, या कोई किसी के पास डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस नहीं होता है, तो उसको जुर्माना कर देते हैं। कोई सजा नहीं है ऐसी कि ताकि अब आम 400-500 1000 रुपये जुर्माना हो जाए तो आम लोग जो है, चूंकि जो लोग हैं वो कुछ लोग जो है वो इस जुर्माने को, कानून तो है, कानून तो सख्त है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमी है। फिलहाल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से बात करने के लिए और अपना नुक्ता नजर रखने के लिए। कई सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार है, जहां पर रैश ड्राइविंग और उसके साथ साथ सही सेंसर्स का इस्तेमाल न करना, और उसके बाद जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल न करना। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि सड़कों को तंग करना और जगह जगह पर जो है वो, जैसे कि सनम ने कहा कि डेथ होल्स बनाना, ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए न सिर्फ आम पब्लिक या ड्राइवर्स जो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिम्मेदार है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं ना कहीं इसमें एक खता जरूर है कि जो इस तरह के लॉजिक्स जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं। नतीजा ये है कि पिछले 5 माह के अंदर लगभग 3000 या 3100 के करीब ये एक्सीडेंट्स जम्मू कश्मीर के इस छोटे से खिते के अंदर हो गए हैं। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।